नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं आगम शास्त्रों में वर्णित उपासना पद्धति के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। यह शरीर जो है तीन तल पर कार्य करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जगत में जिस शरीर को हम देखते हैं वह पंच महाभूतात्मक स्थूल शरीर है। वह स्थूल पंच तत्वों से निर्मित है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर अवस्थित होता है जो संस्कार प्रधान होता है, जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित होते हैं। समय आने पर स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है और स्थूल शरीर मृत पंच महाभूतों के रूप में अवस्थित रह जाता है। इसे जीवन मृत्यु नाम से जाना जाता है। और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर, जिसे परमात्म स्वरूप माना जाता है। कारण शरीर क्या है? वो परमात्मा है। वह घट घट व्यापी है और उसके अंदर सारा संसार स्थित है। किसी देवी देवता की आराधना जब होती है आगम शास्त्रों में, साधना पद्धति का भी त्रिविध शरीर स्थापित करने का विधान है। किसी देवी देवता की मूर्ति हम निर्मित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पूजन करते हैं, तो देवता की मूर्ति जो होती है देवता का स्थूल शरीर हुआ। जिस ढंग से मानव का सूक्ष्म शरीर होता है तो उसी ढंग से देवताओं के यंत्र निर्मित होते हैं। वे बिंदु से प्रारंभ होकर त्रिकोण, खटकोण, अष्टदल, षोडश दल, चतुर्विंशति दल इत्यादि इत्यादि स्वरूपों से होते हुए भूपुर तक समाप्त होते हैं। इस ढंग के विभिन्न देवी देवताओं के अपने अपने स्थिति के मुताबिक यंत्र बने होते हैं। तो यंत्र जो है सूक्ष्म शरीर के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब रहा कारण शरीर। कारण शरीर स्वयं परमात्मा होता है। एक परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है और सृष्टि के कण कण में वह परमात्मा व्याप्त रहता है। इसलिए कारण शरीर के रूप में किसी देवता की उपासना में कलश स्थापना का विधान है। कलश अखिल ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। तो आगमोक्त पद्धति से साधना उपासना करने पर उसके फल जो हैं शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होते हैं। जिस कामना से वो कार्य किया जाता है उसमें पूर्णतः सफलता मिलती है। त्रिविध शरीर में रहने वाले इस जीवात्मा द्वारा देवता के भी त्रिविध शरीरों के परिकल्पना और पूजन के द्वारा जो उपासना की जाती है वही आगमोक्त साधना पद्धति है। और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से साधना करने पर मनोभिलाषा की सिद्धि होती है, पूर्णता होती है। जिस उद्देश्य से कार्य किया जाता है वह संपूर्णता को प्राप्त होता है। आज इस विषय पर इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरु पद रतोहम। Please like and subscribe for new updates.